अरे तुम इतना क्या सोचने लगी रे ऋषा। चलो भाई 7 बज गए हैं, क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं अब। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट में सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में आज पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में। जोड़ घटाव के बारे में। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करिए, एक बार शुरू कर दीजिए बनाने के लिए। इसका टाइप्स में क्या है, क्वेश्चन जरा लिखिए आप। पहला क्वेश्चन में 4 5 6 प्लस 387 प्लस 29। क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन लिखते चलिएगा, एक बार बना के बताइएगा। 3468 प्लस 229 माइनस 337 माइनस 71 प्लस 5 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन जरा लिख लीजिएगा। 4231 माइनस 987 प्लस 228 माइनस 55 प्लस 61 बराबर क्या होगा। बस ये 3 क्वेश्चन का पहले बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन बना के आंसर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका ये 8083 में है, जो 8083 से है, आप बार बार कहा जा रहा है रीनेम करने। भाई अभी हम आपको रिमूव करेंगे, मजाक नहीं चल रहा है, बार बार कहा जा रहा है, बात को सीरियसली समझिए। हटा देंगे फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे इसमें। जो भी 8083 से हैं, आपको कहा जा रहा है रिमूव कर दिया जाएगा आपको। ग्रुप में पहले से भी कहा जा रहा है, बार बार बोला भी गया है। ठीक है प्रभात भाई, पूरा क्वेश्चन तीनों का बना लो, आंसर बताओ। कुछ भी समस्या है तो एक बार आप बताइए, नहीं तो आप रिमूव हो जाएंगे अब। गैलेक्सी J2 में प्रशांत बाबू हैं आप, नाम अपना रिनेम करिए। प्रशांत राम, नाम अपना रिनेम कर लीजिए भाई। पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन बना के बताइएगा। 8083 रिमूव होंगे आप, समझ लीजिए भाई, हटा देंगे हम आपको अभी। या तो मैसेज करिए क्या नाम है, आपसे नहीं हो पा रहा है, हम रिनेम कर देते हैं आपको। आपके पास नहीं ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है, हम एक बार मैसेज छोड़ते हैं आपको। आंसर आया है आप लोगों का 872 है। 8083 सबा आफरीन, सबा आफरीन 8083 में सबा आफरीन। आप नाम रिनेम करिए, वहां पे ऑप्शन होगा पार्टिसिपेंट में जाइएगा, तो पार्टिसिपेंट में जाइएगा।
आप क्लास के बाद हमको फोन करिएगा, हम समझा देंगे अगर दिक्कत लग रहा है आपको तो। अभी हम रीनेम कर दिए हैं आपका। 8083 आपका वहां पे पासवर्ड दिया हुआ था। चलिए ठीक है। ऑप्शन है आपका 872। इसके बाद क्या है ऑप्शन? 2886 दूसरा में लिख रहे थे 2886। ऑप्शन आप लोगों का चल रहा है तीसरा में 3022। दूसरा का ही ऑप्शन चल रहा है आपका 3284, 3266, 343494, 3478। बाबा बहुत ऑप्शन ला दिया रे भाई लोग। 3284, 3294, 3294। 3478। चलिए ठीक है, अब हम चेक नहीं कर रहे हैं, अब समझ लीजिए एक बार क्या काम करिएगा। तेज बेग ठीक है, मानसी 3478, 972 कृष्ण कुमार। देखो भाई, क्वेश्चंस करने के लिए सिंपलीफिकेशन में केवल जोड़ने घटाने का है, जो कि बहुत लोगों का बहुत आंसर आ रहा है। ऑप्शन केवल ए बी सी डी के रूप में 4 दिया रहेगा, बहुत होगा एक और ऑप्शन 5 दिया रहेगा, नन ऑफ दिस। लेकिन एक ही क्वेश्चन में 5 से ज्यादा का ऑप्शन पकड़ा दिए हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन जो भी आया है एक बार समझिए पहले क्या काम करिएगा। ये क्वेश्चंस फिर से आप बना के देखेंगे, खुद से डिस्कस करेंगे हम इसको थोड़ी देर में। पहले इसमें नेक्स्ट समझिए आप क्या काम करेंगे हम लोग। ठीक है प्रभात भाई, अब देखिए इसमें क्या काम करेंगे। ऑप्शन बहुत आ चुका है, सिंपल जोड़ने घटाने से क्वेश्चन है, एक बार आप समझिए पहले क्या काम करेंगे। केवल एडिशन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन में था कि 456 प्लस 387 प्लस 29 दिया हुआ था 29। अब एक बार समझिए पहले इस चीज को, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा घर में जाके। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि इसको या तो आप सीधा अरेंज कर लेते हैं कि 456, 387 और 29, इसको आप इस हिसाब से अरेंज करके अब आप जोड़ लेते हैं, जो भी आंसर आपका आता है आंसर लिखते हैं। एक बार जोड़ते हैं, देखिए 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, में 6 जोड़ेंगे तो 22 का 2 लिखिएगा, 2 कैरी। 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 2 15, 15 और 2 17 का 7, एक कैरी बनेगा, 4 3 7 और एक 8। फिर से देख लीजिए, 7 6 13 9 22 का 2 बनेगा, 5 2 7 8 15, 15 और 2 17 का 7, कैरी 1, 4 3 7 और एक 8, 872। पहला में तेज वेग सही लिखे थे आप 872। कृष्ण भाई 972 आपका आया हुआ है। मानसी 872 ठीक है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करिएगा। सागर सिन्हा ठीक है, मृत्युंजय ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन शुभम राज ठीक है भाई। ऋषा ठीक है, अनिशा कुमारी ठीक है, अभिषेक भाई ठीक है, अभिषेक टिटकी ठीक है भाई। शिल्पी का ठीक है, मृत्युंजय भाई 972 लिख दिया था रे, गड़बड़ कर दिया था। बबीता का ठीक है, विजेंद्र ठीक है भाई, स्वाति ठीक है, कुमार पर्णा ठीक है भाई। चलो ठीक है, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ चुका है कि अरेंज करके लिखेंगे तो हम लोग इस हिसाब से 872 डाल सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब सोचिए दूसरा तरीका क्या था। आप बोले सर हम ऐसे तो नहीं कर लिए, हम सीधे कर लिए। तो आप सीधे कर लीजिए, मर्जी आपका है। सीधे क्या करेंगे कि अब 9 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 का 2 लिख दिए। बोलेंगे सर हम ऐसे ही कर लिए थे, 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 में 5 जोड़ेंगे, 17 का 7 लिखे थे, कैरी 1 हुआ था। 3 1 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। आप बोलेंगे सर 872 हमारा आंसर था। भाई बिल्कुल सही था, लेकिन सोचिए इसमें गड़बड़ी कहाँ पे होता है, एक बार ध्यान से समझिएगा। अब देखिए गलती कैसे होता है इसमें। गलती कैसे होगा कि 9 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 का 2 लिख देंगे, कैरी 2 बनेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। अब कैरी 1 बनेगा, 4 और 3 7 1 8 हो जाएगा, 892। जो कुछ लोग 972 872 की जगह पे बहुत कुछ लिख रहे थे,
तो होगा क्या ना कि आप किसी अंक में किसी अंक को जोड़ दीजिएगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जोड़ने नहीं आता है, आप 872 की जगह पे 972 लिखे, समथिंग कुछ और लिखे, हमने आपको दिखाया कि 892 कैसे हुआ। अब किस अंक में किसको जोड़ा, कौन सा डिजिट को पहले लिया, किस डिजिट को छोड़ना था, ये आपको नहीं समझ में आया। अभी क्या हुआ कि अब आप सोचे सर ये कैसे जोड़ दिए, तो ये तो गलत है, आप भी देख रहे थे गलत है। हम इस अंक में यहाँ पे जोड़ना था हमको, 8 को हम जोड़ दिए थे 7 को, इसी में जोड़ दिए थे हम लोग, आगे पीछे डिजिट को कर दिए। तो इससे बचने के लिए क्या करिएगा ना कि जिस डिजिट का यूज हो जाए उस डिजिट को उड़ाते चलिएगा, काटते चलिएगा। कैसे काटेंगे, तो 9 में 7, ये थोड़ा सा अभी आपको लगेगा सर लेंदी कर रहे हैं सर, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कर लेते तो 10 को आंसर नहीं आता एक ही क्वेश्चन में, सबका एक ही आंसर आता। तो जिनका बन गया है बहुत बढ़िया, जिनको भी दिक्कत है कि कहीं से कहीं जोड़ लिए हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, एक बार समझ के काम करिए। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 2। अब कैरी आपके सामने 2 आया, कैरी जो 2 आया ना, तो जो कटा हुआ डिजिट है इसके बगल में कहीं भी आप लगा दीजिए 2। मान लीजिए हम 5 के ऊपर 2 लगा दिए, समझिएगा। 5 और 2 मिला के 7, 7 और 8 मिला के 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, 7 लिखिएगा, 1 कैरी, 1 आप बगल में ऐड कर दीजिए, 4 और 1 मिला के 5, 5 और 3 मिला के 8, यही आपका 872 आंसर था। कुछ बात समझ में आया होगा। जिन लोगों का सही बन गया है कोई बात नहीं, जिन लोगों को दिक्कत हुआ है एक एक डिजिट को काटते हुए बनाइएगा, बड़ा आसान रहेगा। ये सिंपल एडिशन के लिए था। अब क्वेश्चन में चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिए, सोचिए। एक बार हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन समझिए दूसरा में केवल एडिशन से है। 3 5 6 7 प्लस 8 5 4 प्लस 3 6 9 1 प्लस 4 55 प्लस 88 क्या होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया आपसे, करेंगे क्या समझिए, ध्यान से समझिएगा। केवल अभी आप कुछ नहीं करिए, केवल देखते चलिए। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, में 1 जोड़ेंगे 12, में 5 जोड़ेंगे 17, में 8 जोड़ेंगे 25। क्या बोला गया, 7 प्लस 4 11, में 1 जोड़ेंगे 12, में 5 जोड़ेंगे 17 प्लस 8 जोड़ेंगे 25। 5 लिखिएगा, 2 कैरी, 2 कैरी बचेगा, ऊपर लगा दीजिए, जिस अंक को काटे हैं उसके बगल में लगा दीजिएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 9 ऐड करिएगा 22, में 5 ऐड करिएगा 27 प्लस 8 करिएगा 35। 5 लिखिएगा, 3 कैरी। अब 3 जो कैरी है उसको बगल में लाके जोड़िए, 5 और 3 मिला के 8 बोलेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़िएगा तो 22, 22 में 4 जोड़िएगा तो 26, 26 का आगे कोई अंक नहीं था, 26 में 6 लिख दीजिए, कैरी फिर से 2, आप बगल में 2 लगा दीजिए। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 8। आपके सामने आंसर है 8655। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। 8655 क्वेश्चंस आप देख लेंगे, 3 5 6 7 प्लस 854 प्लस 3 6 9 1 प्लस 455 प्लस 88। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं देता है भाई लोग, ध्यान रखना, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज नहीं करना, चेक करने के ख्याल से देख लेना, अपना दिक्कत बनेगा बताना फिर। तो ये तो आपको समझ में आया कि एडिशन कैसे करना है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अपना सोचिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में दिया हुआ था, इसमें भी देखिए डिफरेंट टाइप का अलग अलग आंसर आया हुआ था आपका। तो अगर हम बात करते हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन का साथ में दिया होगा तब कैसे करेंगे। अब सोचिए ना कि क्वेश्चन अगर दिया होता 4532 माइनस 884 माइनस 32 प्लस 151 बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक बार इस जो प्लस वाला साइन है उसको एक साथ कर लेते हैं, जो माइनस वाला साइन है उसको एक साथ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए प्लस कर दिए हम एक साथ, बॉक्स 1 बन के आता है, माइनस वाले को एक साथ कर लिए बॉक्स 2 बन के आया, तो बोलिएगा कि बॉक्स 1 में से बॉक्स 2 घटा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पहला काम जोड़ने का करिएगा, एक स्टेप तो ये बनेगा, दूसरा ये घटाने वाले को एक साथ में जोड़िएगा, 2 स्टेप बनेगा, और इसके बाद तब तीसरा कहानी में घटा के लिखिएगा, तब ये आपका आंसर बनेगा। तो ये 3 स्टेप में नहीं करके करिएगा सिंगल एक ही स्टेप में काम। सिंगल एक स्टेप में क्या काम करेंगे, तो जैसे पहले बनाए थे जोड़ने वाले में काट काटते उसी हिसाब से यहाँ भी काम करेंगे।
समझिए कैसे काम करना होगा इस क्वेश्चंस में, देखिए कैसे काम करेंगे। एक बार बड़ा सिंपल आप समझ लें पहले कि जैसे मान लीजिए 42 माइनस, अगर आपसे कह दिया यहाँ पे 31 क्या होगा, और दूसरा आपसे कहा कि 42 माइनस 36 क्या होगा। दो क्वेश्चन आपके हाथ में है। आप जरा सोचिए कि 42 में से बोला 31 घटाइए क्या होगा, और दूसरा बोला 42 में से 36 घटाइए क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है। आप जरा समझिए कि बड़ा, एक मिनट, एक मिनट रुकना भाई लोग। जो 9E60BD0A आपको मैसेज मिला होगा अभी, आप रीनेम करिए, नहीं तो रिमूव होंगे आप। दिक्कत अगर है तो मैसेज करिए क्या नाम है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है वहां पे बताइए, हम रीनेम कर देंगे आपका। नहीं तो कल भी बताया गया था, आप कल भी नहीं किए थे, तो अभी हम रिमूव कर देंगे। अब दिक्कत कुछ भी है बताइए सीधा सीधा। देख भाई, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 42 माइनस 31, 2 माइनस 1, दो में से एक हटाएंगे तो एक लिखिएगा, चार में तीन घटाइएगा तो एक लिखिएगा। 42 माइनस 36, 12 में 6 घटाइएगा तो 6 बनेगा, चार की जगह पे 3 बन गया, 3 घटाओ 3 करिएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 11 और 6 आप आंसर बता रहे थे। एक मिनट, कमलेश कुमार, कमलेश जी, पंकज कुमार लिखे हैं आप, कमलेश जी हैं, अच्छा। कमलेश जी क्लास के बाद आप फोन करिएगा, कैसे करना है हम समझा देंगे आपको, अभी हम रीनेम कर देते हैं आपका। कमलेश मिश्रा, ठीक है, कोई बात नहीं पंकज, ठीक है। क्लास के बाद आप फोन करिएगा हमको एक बार, अभी कमलेश 8:30 के बाद फोन करिएगा। चलिए देखिए, 42 माइनस 31, यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल काम क्या करते थे हम लोग कि 2 माइनस 1 तो 1 कर दिया, 4 माइनस 3 1 कर दिया। 42 माइनस 36 में अब 2 माइनस 6 करेंगे तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करते थे, बगल से बोलते हैं हासिल लेते हैं, कैरी करते हैं। तो अब बगल से कैरी कर लिए तो 4 में से आप बोलते हैं कि अब ये प्रैक्टिस आपका इतना हुआ ना कि सोचने का मौका नहीं मिलता है आपको, सीधा 42 में 36 घटाना 6 बोल देते हैं। कैसे, तो 12 में 6 जाएगा तो 6, 3 में 3 जाएगा तो खत्म। ये आपको लिखा हुआ चार समझिए केवल एक बार, यहाँ पे समझने का चीज क्या था कि अब 2 में से 6 नहीं घटा पाए तो बगल से आप एक कैरी कर लिए। अब ये प्रैक्टिस इतना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटा पाया तो बगल से हासिल ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल में आप एक नहीं कैरी करते हैं, दहाई वाला जो अंक है 10th डिजिट, वहां से 10 उठाते हैं, 10 में इस इकाई अंक 2 को जोड़ लेते हैं तो ये 12 पकड़ लेता है, और 12 में 6 घटा के 6 बोल देते हैं। 10 के लिए आप एक्चुअल में यहाँ से 10 घटाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्या है कि एक हासिल लिया तो एक घटा दिया। तो सिंपल ये सोचिएगा कि 4 में से हम लोग एक घटा लेते हैं तो 3 बच जाता है, और ये 3 घटाओ 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी इस हिसाब से काम ऐसा हो कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना हो तो बगल से जो आप कैरी करते हैं ना, तो आप उस कैरी में क्या करें कि जब कभी भी इसमें घटाने का केस बनता हो, ये अरेंज करके तो आप नहीं बनाइए, अरेंज करके नहीं बनाइए, आप बनाइए ऐसे ही लिखा हुआ स्लीपिंग लाइन के हिसाब से ही। अब इसमें क्या करेंगे उसको समझिए, जब कभी भी सब्ट्रैक्शंस का केस हो
तो वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो चाहे नेगेटिव नंबर आएगा। आपको पॉजिटिव नंबर को लिख देना है, जीरो को लिखना है, नेगेटिव आएगा तो नहीं लिखिएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव आएगा तो आप 10 या 10 के मल्टीपल, 10 या 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40 ऐसा में से घटा के उसको पॉजिटिव नंबर या जीरो करिएगा। अब क्या करिएगा, फाइनली यहाँ पर 10 में से क्या देखे थे, 10 में से अगर यहाँ से बगल से कैरी लिए थे एक, तो इसको वापस करने गए थे ना एक, तो अब 10 में से घटाए होंगे अगर तो -1 करिएगा, 20 में से घटाए थे तो -2 करिएगा, 30 में से घटाएंगे तो -3, इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी ये कुछ बुझा नहीं रहा होगा, -1, -2, -3 क्वेश्चन बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपसे कहा कि केवल ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनाए तो घटाने के बाद वैल्यू या तो पॉजिटिव लिखना है चाहे जीरो, निगेटिव नंबर यूज नहीं करेंगे। निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे, अब उसको समझिए। पहला क्वेश्चन था 42 - 31, इसी में 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, आप लिख दिए। अब 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, आप लिख दिए। यहाँ पे 11, ये आपका आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में फंसेंगे, कैसे फंसेंगे उसको समझना है, यहीं पे बताया गया। 2 - 6, 2 में 6 घटाएंगे, 2 - 6 तो आपके पास -4 बन के आएगा, 2 - 6 तो -4 बन के आएगा। ये निगेटिव नंबर नहीं लिखना है। जब कभी निगेटिव नंबर होता है तो 10 या 10 के मल्टीपल से घटाते हैं, 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 लिखिए पॉजिटिव नंबर बनाकर। कुछ बात समझ में आया होगा। निगेटिव आया -4, 2 - 6 किया तो -4, तो -4 आया तो अब लिखिए नहीं कॉपी में, दिमाग में सोचिए कि -4 आया तो क्या लिखे, -4 आया तो 10 - 4 बराबर 6, आपको यहाँ पे 6 लिखना है। अब 10 में से चूंकि घटाए थे तो 10 के लिए -1 का यूज करिएगा, तो बगल का जो अंक है, जैसे पहले कैरी था ना भाई, जो हम लोग ऊपर में लगा रहे थे, यहाँ पे जो देखे थे कि कैरी बच गया, 25 आया तो 5 लिख दिया, 2 बचा पॉजिटिव तो हम लोग ऊपर चढ़ा दिए 2, यहाँ पर 3 बचा पॉजिटिव ऊपर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि अब ये 10 में से घटाए थे, इसीलिए -1 का यूज, इसके माथा पर -1 लगा दीजिए, बुझ गए ना। 4 के ऊपर -1, अब 4 - 1 क्या होगा, 3, तो 3 - 3 बराबर 0, कुछ नहीं, मतलब 6 आपका आंसर है। एक बार समझिए फिर से क्या बोला गया, ऊपर ऊपर पार हो गया होगा, परेशान नहीं होना, समझो फिर से एक बार भाई। 481 - 337 -4561 प्लस 9122 बराबर क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करें इसमें। 1 - 7, एक में से 7 घटाइएगा तो -6, 1 - 7 -6, -6 और ये -1, -6 और -1, -7, -7 + 2, -7 + 2 समझ में आ रहा होगा, -5। अब ये निगेटिव नंबर जो -5 आया, तो आपको क्या लिखना होगा, निगेटिव नंबर नहीं लिखना है। 10 में 5 घटा दीजिएगा तो 5 बनेगा, आप सीधे लिखेंगे 5। -5 आया तो इसका मतलब 5 लिखना होगा, 10 में 5 घटा के 5 बोलेंगे। 10 में से घटाए थे तो -1 का यूज क्या होगा, 8 - 1 करेंगे 7, अब 7 - 3 करेंगे तो 4, 4 - 6 करेंगे तो -2, -2 + 2 हो गया 0, 0 आएगा लिख देंगे, पॉजिटिव नंबर आएगा लिखेंगे। निगेटिव नंबर में केवल 10 या 10 के मल्टीपल से घटाना है, इस बात का ख्याल रखें। अब क्या लिखेंगे, तो 4 - 3 1, 1 - 5 -4, -4 + 1, -4 + 1 -3, -3 आया तो -3 के लिए क्या लिखिएगा, 10 में 3 घटाइए तो 7 लिखिएगा। 10 में से घटाए थे 3 को तो 7 आया था। अब 10 के लिए -1 का यूज, अब -1 कहाँ लिखेंगे, -4 है, इसके माथा पे लगा दीजिए -1, तो -4 और -1 मिला के -5, तो -5 और +9, -5 + 9 बराबर 4, 4705 आपका आंसर है। कुछ समझ में आया होगा, दिक्कत है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, एक बार समझिए फिर से। अरे ऋषा, इसका नोट्स लिखा दीजिए ना सर, बार बार भूल जाते हैं, तो भूलिएगा तो कोई उपाय नहीं है। इसका नोट्स क्या लिखना है भाई, इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें नोट्स, जहाँ पे नोट्स का जरूरत पड़ेगा वो हम बता देंगे आपको। इसमें नोट्स कॉपी में केवल लिखा रहेगा उससे नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब कुछ फुल्ली प्रैक्टिस का आइटम है, इसमें कुछ नोट्स नहीं। नोट्स लेके क्या करिएगा इसका,
इसमें लिखवाएंगे कि एक एक अंक को काटिए, पॉजिटिव आएगा तो लिखिए, 0 लिख दीजिएगा, नेगेटिव आएगा तो 10 में से घटाइए, इतना नहीं होता है रे। ये चीज लिखिएगा ना फिर भूल जाइएगा, कॉपी में रह जाएगा सब दिन। ये केवल क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करने का है, इसमें कुछ नहीं। जहां पे जरूरत है हम खुद आपको लिखाएंगे, जो आपके हित में है सब कुछ हम करके देंगे आपको, कभी कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये छोटा छोटा जो चीज है इसके लिए सोचिए कि लिखा हुआ रहे, उससे नहीं हो पाएगा रे। मैथ्स केवल प्रैक्टिस का चीज है, जितना बनाएंगे उतना मजा आएगा। लिखा हुआ पढ़ेंगे, लिखने पढ़ने से नहीं बनेगा। तालाब के किनारे खड़ा होकर देखिएगा दूसरे को तैरते हुए, कभी नहीं सीख पाइएगा जब तक खुद डुबकी नहीं लगाइएगा उसमें। करना पड़ेगा आपको अपने से। देख भाई यहाँ पे देखो, 4532 माइनस 884 माइनस 32 प्लस 151 का मान पूछा था आपसे, क्या होगा। अब आपका मन कि सर इसको पहले जोड़िए फिर इसको घटाइए उसके बाद काम करिए, कुछ नहीं करना है। क्या करिएगा समझिए फिर से, 2 - 4 करेंगे, 2 में से 4 घटाइएगा, -2। -2 और -2 जीरो नहीं बोल देना रे भाई। -2 मिला के -4 बनेगा। -4 + 1, -4 + 1 -3 होगा। निगेटिव आया -3। अब आप उसको लिख के नहीं घटाइएगा, -3 आया तो सीधे 7 लिखिए। 10 में से घटाए थे -1 का केस। क्या लिखिएगा अब, 3 - 1 2, 2 - 8 करेंगे तो -6, -6 और -3 -9, -9 + 5 -4, -4 आया, क्या लिखना होगा 6, -4 आया, 10 में 4 घटाइएगा तो 6 लिखिएगा। 10 में से घटाए थे तो -1 का केस। 5 - 1 4, 4 - 8 -4, -4 + 1 -3, -3 के लिए क्या लिखिएगा, माइनस में आया है, -3 का मतलब 10 में 3 घटाइएगा तो 7 लिखिएगा। 10 में से घटाए थे -1 का केस। 4 - 1 = 3, 3 7 6 7। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, दिक्कत बनेगा फिर से बताइएगा। एक बार अब खुद से आप बना के देखिए। अब आप हमको बताइए क्या लिखिएगा। 2 3 4 5 + 6 8 1 -3 4 9 -5 67 -3 36 + 2 3 2 2, बता दीजिए क्या होगा। ये बता दीजिए आप क्या होगा, बराबर आंसर बताइए क्या होगा। आप क्वेश्चन लिखिए पहले अपने कॉपी में। 2 3 4 5 + 6 81 -3 49 -5 6 7 -3 36 + 2 3 2 2। आप सॉल्व करके आंसर बताइए सब लोग। ऐसा नहीं दूसरा आदमी जवाब दे दिया तो सर हो तो गया, आपको आंसर मिल गया, तो ऐसा फेरा में नहीं पड़िएगा। सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए। देखिए दो आंसर आया है अभी। एक तो आंसर आपका है 3986, दूसरा है 4096। बबीता का लक्ष्मीकांत 4096, राहुल बाबा का है 3986। और लोग बताओ भाई। ऋषा 4096, विजेंद्र 4096। अच्छा ये आकाश भाई जो है ने, आकाश गौरव है कि आकाश श्रीवास्तव है रे। एक बार तुम आकाश गौरव है तो जी लिख देना, आकाश श्रीवास्तव है तो एस लिख लेना भाई। आज है रहने दो, कोई बात नहीं। इस बैच में 2 आकाश है, अब कौन है, गौरव है श्रीवास्तव है, लिख लेना एक बार नेम वाले में, क्लियर हो जाए। श्रीवास्तव श्रीवास्तव है, एस लिख लेना रे श्रीवास्तव। रीनेम में अपना ठीक कर लेना, ठीक है। एक आंसर आया है 4768। 3 ऑप्शन है भाई। 4070 ठीक है, 4096, ज्यादा लोगों का 4096 है। मोबाइल का कैलकुलेटर यूज नहीं करना भाई, हम सामने देख नहीं रहे, आप ही हेर फेर करिएगा, फंसिएगा। सुमन कुमार पांडे 4416। A B C D 4 ऑप्शन है।
ए बी सी डी 4 ऑप्शन आ चुका है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन अब काहे दीजिएगा। चलिए देखिए एक बार फिर क्वेश्चन में समझिए किनका है। साकेत भाई 4096, ठीक है भाई। चलिए मिलाइए एक बार, आंसर मिलाते हैं हम लोग। कुमकुम का 4096, अमन भाई 3996, 3996, चलो 5 ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। एक बार मिलाइए भाई। फिर मिलाएंगे क्या, एक एक अंकों का यूज करते हुए बोला आपसे, 5 और 1 मिला के 6, 6 माइनस 9 करेंगे तो -3, बड़े आराम से समझिएगा। 5 और 1 6, 6 माइनस 9, 6 में से 9 घटाइएगा तो -3, -3 और -7 मिला के -10 होगा, -10 और -6 करिएगा तो -16 होगा, -16 में +2 करिएगा तो -14 बनेगा, -14। जब -14 बनेगा तो क्या लिखिएगा, नेगेटिव नंबर तो लिखना नहीं था। आपसे बोला कि 10 या 10 के मल्टीपल से, 10 में से घटाएंगे, 20 में से, 30 में से, 40 में से, जैसा संख्या नेगेटिव रहे उस हिसाब से। फाइनली 10 में से घटाएंगे तो -1, 20 में से घटाएंगे तो -2, 30 में से घटाएंगे -3, 40 में से -4, इसी हिसाब से लिखना था, यही बोला गया था आपको। तो जब -14 आया तो क्या लिखिएगा, -14 आया तो 20 में से 14 घटा के 6 लिखिए पॉजिटिव नंबर। आप लिखेंगे यहाँ पर 6, सोचिए 6 लिखे। 20 में से घटाए थे तो 20 के लिए -2 देख रहे हैं ना हम लोग, -2 का यूज करेंगे कहाँ पर, जो कटा हुआ अंक है इसके ऊपर लिख दीजिएगा -2, ध्यान से समझिएगा। अब 4 - 2 तो 2 बन के आएगा, 2 और 8 मिला के 10 बोलिएगा, 10 -4 करिएगा 6, 6 - 6 0, 0 -3 तो -3 बनेगा, -3 + 2 -1। जब -1 आया तो आप देखें नेगेटिव नहीं लिखना था, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 लिखेंगे। तो इतना लिख लिख के नहीं करना, -1 आया मतलब दिमाग में सीधा सोचना चाहिए कि 9 बनेगा, -1 आया मतलब 9, 10 - 1 बराबर 9, 10 में से घटाए थे तो -1, 3 - 1 करेंगे तो 2 बन के आएगा, 2 और 6 मिला के 8, 8 - 3 करिएगा तो 5, 5 - 5 हो गया 0, 0 - 3 करेंगे -3, -3 + 3 0। आपसे बोला कि 0 को लिखना है, पॉजिटिव नंबर को लिखना है, नेगेटिव नंबर को केवल इस हिसाब से घटा के पॉजिटिव या 0 करेंगे। अब क्या करिएगा, 2 2 2 और 2 मिला के 4, आप बोलिएगा 4096। हरबरा के जो बनाए होंगे इसीलिए गलत था भाई, 4096 आपका सही आंसर है। सुमन जी सही है भाई, ये क्लियर हुआ होगा। अब 4096 आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे आराम से बनाइए। आपसे कहा जा रहा है केवल कि पॉजिटिव नंबर को लिखना है, 0 को लिखना है, निगेटिव नंबर जब कभी आता है तो उसको 10 या 10 के मल्टीपल से घटाकर प्लस करते हैं, बस इस बात का ख्याल रहे। यहाँ तक तो ठीक है, एक बार फिर से बनाइए। एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, 1 2 4 5 6 -786 -7877 -989 -334 क्या होगा। एक क्वेश्चन देखिए तो लंबा करके हम दिखा दे रहे हैं, फिर बाकी आपसे हम पूछेंगे अभी। अब देखिए जरा बताइए, 6 - 6 करेंगे तो 0, 0 -7 तो -7, -7 -9, -7 -9, कर्जा में 7 रुपया था, फिर से 9 रुपया कर्जा उठा दिए तो कर्जा बढ़ेगा, माइनस बढ़ेगा, -16 हो जाएगा। 6 - 6 0, 0 -7 -7, -7 -9 -16, -16 और -4 -20। ये -20 आया, नेगेटिव हमको नहीं लिखना था, क्या करेंगे 20 में से ही 20 घटा देंगे, हो जाएगा 0। आपसे बोला गया था ना कि 0 लिखना है, पॉजिटिव नंबर को लिखना है, निगेटिव आएगा तब नहीं लिखना है। तो जब -20 आया तो लिख के नहीं घटाइए, -20 का मतलब सोचिएगा कि 20 - 20 0, मन ही मन सोच लेना है, 20 - 20 0, 20 से घटाए थे तो -2 का यूज, 10 में से घटाएंगे तो -1, 20 में से घटाना पड़ेगा तो -2, 30 में से घटाना पड़ेगा तो -3। तो 5 - 2 क्या करेंगे, अब 3 हो जाएगा, 3 - 8 -5, -5 और -7 -12, -12 और -8 -20, -20 और -3 -23। अब -23 आया तो क्या करेंगे सोचिए,
10 में से घटाएंगे निगेटिव रह जाएगा, 20 में से घटाएंगे निगेटिव रह जाएगा, 30 में से घटाइएगा ना तो 30 माइनस 23, -23 आया, दिमाग में घुसना चाहिए कि 30 में से 23 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 30 में से घटाए थे तो -3 का यूज। अब क्या, तो अब 4 -3 को 1 लिखिएगा, 1 -7 -6 और -8 -14, -14 और -9 -23, -23 और -3 -26, -26 आया तो दिमाग में आना चाहिए कि 30 में 26 घटा देंगे तो 4 बचेगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। 30 में से घटाए थे तो -3 का यूज, 2 -3 करेंगे तो -1, -1 में -7 करिएगा -8, -8 का मतलब क्या होगा, 10 में से 8 घटाइएगा, -8 का मतलब है 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 लिखिएगा, 10 में से घटाए थे इसीलिए -1। अब ये 1 -1 आपका कैंसिल आउट हो गया, बाकी कोई अंक नहीं है, आंसर हमारा 2470 होगा। कुछ बात आपको अभी समझ में आ रहा होगा। अब एक बार आप खुद से बना के बताइए हमको क्या लिखेंगे। 34561 minus 9876 minus 8888 minus 4597 minus 366 बराबर क्या होगा, जरा बता के बनाइए अब एक बार। बना के देखिए एक बार क्या लिखते हैं आप आंसर। राजकमल आपका दो दो जगह दिखा रहा है भाई। एक बार चेक करिएगा, मोबाइल लैपटॉप दोनों जगह से घुसल है का। आंसर आपका आना शुरू किया है 10834। लक्ष्मीकांत, ये किसका आंसर था, साकेत पांडे का। लक्ष्मीकांत का है 8434। उसके बाद है कुमार पन्ने 10834, ठीक है। राहुल बाबा का है 10,842। उसके बाद 10,842 के बाद किसका घुसा, तेज बेग 10,834, ठीक है। अलग आंसर किसका है, विजेंद्र का। विजेंद्र का आंसर था 10,774। विजेंद्र का है 10,774। बबीता का 10,834, ठीक है। 10,834, ठीक है, सबका है वही कहानी। सागर सिन्हा, मृत्युंजय सर, लैपटॉप से मैसेज नहीं जाता है इसीलिए सर एक लैपटॉप और मोबाइल में कनेक्ट रहे हैं। अच्छा, बहुत भारी कलाकार है तुमने राजकमल। लैपटॉप मोबाइल सबसे ठीक है भाई। ऋषा सिंह 10,834, अनिशा कुमारी 10,834, प्रभात करमाली 8434। चलो भाई देखो, दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या तीन ऑप्शन, तीन क्या चार ऑप्शन है। अभी तक में चार ऑप्शन, 10,834 है, 8434 है, 10,842 है, 10,774 है। चलिए, तो ज्यादा लोगों का 10,834 है। सबा आफरीन 10,834, सती कुमारी का ठीक है। चलिए मिला लेते हैं एक बार, जिनका भी दिक्कत है 10,834 में ज्यादा लोग हैं, 10,834 में ज्यादा लोग हैं, बाकी में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। तो एक आध आदमी का है 8434, 10,842, 10,774। एक बार मिला लीजिए। एक एक अंकों को बोला आपसे काटते हुए बनाइएगा, आराम से बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए 1 -6 करेंगे तो -5, -5 और -8,
प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन भेज देंगे आपको, प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में, बना के अपना देखिएगा। शेफाली 10,834, ठीक है भाई, सबका ज्यादा आंसर उसी पे है। बस केवल मोबाइल का यूज नहीं करिएगा जोड़ने घटाने के लिए, नहीं तो फिर जाइएगा आप ही। 1 -6 करेंगे तो -5, -5 और -8, -13, -13 और -7, -20, -20 और -6, -26, -26 आया। इसका मतलब 30 में से घटा दीजिएगा 26 को तो 4 बन के आएगा। 30 में से घटाए थे तो -3। ध्यान से समझिए, जिनका भी गड़बड़ हो रहा है ध्यान से समझिए। 30 में से घटाए थे तो -3 का यूज कर देंगे। विवेक भाई एकदम सही है। 6 -3 करेंगे तो 3 बन के आएगा पॉजिटिव में। 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 बनेगा। 3 में 7 घटाइएगा तो -4। -4 में से -8 घटाइएगा, -4 और -8 मिला के -12। -12 में से -9 करिएगा, -12 और -9 -21। -21 हुआ, -21 और -6 -27। -27 -27 आया है, माइनस का 27 कितना में से घटाएंगे, -27। 30 में से घटाइएगा 27 को तो 3 बन के आएगा। 30 में से घटाए थे तो -3 का यूज। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। 5 -3 2 बन के आया। 2 -8 करेंगे तो -6, -6 और -8 -14, -14 और -5 -19, -19 और -3 -22, -22 बन के आया, -22। 30 में से घटाइएगा तो 8 बनेगा। 30 में से घटाए थे -3 का यूज। 4 -3 करेंगे तो 1। अब 1 -9 करिएगा तो -8। -8 और -8 जीरो नहीं कर देना रे भाई बा। -8 और -8 -16, -16 और -4 -20, -20 आया तो क्या करेंगे, -20 माइनस में है, 20 में से 20 घटा दीजिएगा 0। 20 के लिए -2 का यूज। 3 - 2 1 करिए, आगे कोई अंक नहीं है, 1 लिख दीजिए। 10,834 ज्यादा लोगों का आंसर यही था, आंसर वही सही है 10,834। क्लियर हो गया होगा। 10832 आज से नहीं कटेगा क्लास आपका। 40 मिनट पर जो कटता था अब वो नहीं कटेगा। अब इसका लाइसेंस ले लिया गया है, इसीलिए अब आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें अब 8:30 बजे तक। जो पुराने बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि सर मेरा ये सब किया हुआ है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। वैसे आपसे कहा जा रहा है कि 12 अगस्त से 12 तारीख से एक नया बैच शुरू होगा। इसके लिए फिर से हम अनाउंस करेंगे। जो पहले से पढ़े हुए हैं, जिनका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है, हमारे यहाँ कहीं भी आप क्लास किए होंगे, अगर आप उस बैच में आना चाहे होंगे तो उसका टाइमिंग और फी के लिए फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, शनिवार या रविवार को डिस्कस करेंगे इसके लिए। जिन लोगों को लग रहा होगा सर ये सब तो मेरा किया हुआ है, क्यों टाइम पास करें, तो आपका मर्जी, रिवाइज करने के लिए बेटर है। बाकी वैसा कुछ जो भी होगा, अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमको प्रैक्टिस वाला बैच में डाल दीजिए, एडवांस बैच में डालिए, तो वो बैच आपका 12 तारीख से शुरू होगा। टाइमिंग उम्मीद है रात में रहे उसका, 8 से 9:30 समथिंग जो भी रहेगा, एक बार हम डिस्कस करेंगे उसके लिए फिर अलग से। -6 + 8 वही गड़बड़ है रे। जिन लोगों का दिक्कत जैसे -6 + 8 बराबर -2 सोच लेते हैं, इसमें गड़बड़ी हो रहा है। ध्यान रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा कि जब पॉजिटिव साइन के साथ है 6 और 8 तो आप 14 बोलते हैं। -6 -8 रहे तो आप -14 बोलते हैं। 6 -8 रहे तो -2 निकलता है। -6 + 8 रहे तो भी -2 निकलता है। ध्यान रखिएगा इसमें कि यहाँ पे जब सेम साइन होगा, यहाँ पे 6 के पहले कुछ नहीं प्लस दिया हुआ, जब साइन सेम होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, दोनों केस में क्या देखे कि जब चिन्ह समान हो, जब सेम साइन होगा तो हमेशा प्लस करेंगे, तो हमेशा प्लस करेंगे। दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा और जो साइन रहेगा वही साइन लगा दीजिएगा। जब सेम साइन रहेगा तो हमेशा जोड़िएगा। ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों का भी दिक्कत हो रहा है प्लस माइनस में, जब साइन सेम रहेगा तो हमेशा जोड़िएगा, जो साइन रहेगा वो साइन लगा दीजिएगा। लेकिन जब ये अपोजिट साइन रहे 6 - 8, 6 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस,
तो प्लस और माइनस जब ये अपोजिट साइन रहेगा, जब अपोजिट साइन रहे तो हमेशा घटाइएगा, हमेशा माइनस करिएगा। जब अपोजिट साइन रहे तो हमेशा घटाइएगा, और बड़ी संख्या के साथ जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ जो साइन रहेगा, बड़ी संख्या के साथ वाला साइन को लिखना है, को लिखिएगा। बड़ी संख्या के साथ जो साइन है उसी को लिखिएगा। तो आपसे 6 - 8 अपोजिट साइन है, हमेशा घटाइए। 6 और 8 के बीच कितने का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटे को घटा लीजिए। 6 और 8 का मतलब है 8 में 6 घटाइएगा तो 2 लिखेंगे, और 6 और 8 में बड़ा 8 है तो 8 के साथ नेगेटिव साइन तो लगा दीजिएगा माइनस। -6 + 8 में अपोजिट साइन है, हमेशा घटाइएगा। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बनेगा। अब 8 है बड़ा, 6 और 8 में बड़ी संख्या 8 है, 8 के साथ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस करिएगा, माइनस नहीं करिएगा। तो ध्यान बस यही रखना है कि जैसे ही हम लोग क्वेश्चन में कितना भी लंबा चौड़ा कहानी बने कोई बात नहीं, माइनस माइनस आया जा रहा है, सेम साइन है तो हमेशा संख्याओं को न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको जोड़ते चलेंगे। जो साइन यूज कर रहे हैं वही साइन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही अपोजिट साइन हो जाएगा, उल्टा चिन्ह होगा, ऐसे केस में आप घटा के तो लिखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा दोनों का डिफरेंस आएगा, और साइन कौन सा लगाएंगे बड़ा छोटा में, तो बोलिएगा बड़ी संख्या के साथ ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है वही साइन यूज करिएगा। हड़बड़ी में गलती खूब होगा, समझ पा रहे होंगे। -6 + 8, अब ये -2 कभी होगा कभी +2 होगा, इस पर कंफ्यूज नहीं करना भाई। -6 + 8 बड़ी संख्या 8 है, 8 के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के देखिए, बहुत कुछ समझ गए होंगे अब आप। अब आप बना के बताइए। 7 5 4 6 -3998 -455 + 320 + 66 बराबर क्या होगा, जरा बताइए जल्दी में एक बार, क्या लिखिएगा आप। आराम से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं कोई, इत्मीनान से बनाइए, सही से बनाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सही सही बना के देखिएगा। रोहित नाम से जो भाई है ना, एक बार पूरा नाम लिख लेना रे। रोहित कुमार पाहन है, रोहित गुप्ता है, रोहित कुमार है, रोहित सिंह है। एक बार रोहित जो भी है ना भाई, रोहित पूरा नाम लिख लेना रे। एगो रोहित राज गुप्ता करके भी है, रोहित राज गुप्ता भी है। रोहित नाम से 5 6 बच्चा है भाई, थोड़ा हम कंफ्यूज करेंगे, एक बार अपना नाम पूरा डाल देना उसमें। रोहित नाम का बच्चा जो भी है, बाकी पूरा नाम लिख लेना रे अपना। 4096 के बाद आंसर है 3479, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। 4079 भी घुस गया। सुमन पांडे घबरा दिया कारे। लक्ष्मीकांत 3480 कर दिया, साकेत 3479। कुमार प्रणय, साकेत, लक्ष्मीकांत, कुमकुम, सुमन पांडे, चलो भाई, ऋषा, तेज, स्वाति, सबका 3479 ही है। ठीक है, 3479 ही है, चलेगा। 4579 का ली दिया, अरे 45 मानसी कुमारी, महादेव कच्छप 4079 पर है, अच्छा कोई बात नहीं।
3477 3477 सबा आफरीन हड़बड़ा के लिख दिया रे, हड़बड़ा के लिख दिया। 7 को 9 को 7 बना दिया। चलो भाई मिला लेना भाई लोग, समझ में आ रहा होगा कहानी का क्या कहानी है, समझ में आ रहा होगा। 6 माइनस 8 करेंगे तो -2, -5 करिएगा -7, 6 -2, 6 -8 -2, -2 और -5 -7, -7 प्लस 0 -7 ही रहेगा, प्लस 6 -7 में 6 ऐड करिएगा तो -1, -1 के लिए 9 लिखिएगा। -1 आया था, 10 में से घटाए होंगे तो -1 का केस। अब 4 माइनस शुभम राज 43479, ठीक है भाई। 4 -1 आप 3 करिएगा, 3 -9 करेंगे, 3 -9 -6 करिएगा, 3 -9 -6 -6 और -5 -11 -11 प्लस 2 -9 प्लस 6 -3 -3 आया तो क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा 10 में से घटा के लिखिएगा यहाँ पर -1, 5 -1 हो जाएगा 4, 4 -9 -5 -5 और -4 -9 -9 प्लस 3 -6 के लिए क्या लिखना होगा 4, 10 में से घटाए थे -1, 7 -1 6, 6 -3 करिएगा तो 3, आगे कोई अंक नहीं, 3479 आपका आंसर होगा। 3479 जिन लोगों का था सबका सही था। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, हड़बड़ा हड़बड़ा के गलती कर रहे होंगे कुछ लोग, जिनका गलती हो रहा है हड़बड़ हड़बड़ में गलती कर रहे होंगे, थोड़ा स्थिर से बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा भाई लोग। चलो रोहित पहान है, ठीक है भाई रोहित धन्यवाद। 3479 स्थिर होके बनाइएगा भाई, हड़बड़ा के बनाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बार बार कहा जा रहा है पॉजिटिव नंबर लिखना है, 0 लिखना है, इसको लिखना है, नेगेटिव नंबर को नहीं लिखिएगा, नेगेटिव को 10 या 10 के मल्टीपल से घटा के लिख देना है बस। सर लास्ट में अगर सिर्फ -9 बच रहा है तो कैसे लिखें? हाँ रे आएंगे वहां भी, अभी खत्म नहीं हुआ है, जोड़ घटाव चलेगा तब बताएंगे। जब लास्ट में क्या होगा नेगेटिव वाला केस तो बताएंगे। वैसे अगर बीच में कहीं भी -9 आया तो 10 में से 9 घटा के 1 लिख दीजिएगा। फाइनल जब नेगेटिव आंसर आएगा उसके लिए बताएंगे, अभी हड़बड़ाइए नहीं बीच में। चलिए आगे बढ़िए, आप क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट टाइप का एक तो आप यहाँ पे समझ गए कि अब ये प्लस माइनस का केस जो चल रहा था हम लोग का पहला क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन केवल एडिशन का था, दूसरा क्वेश्चन प्लस माइनस पे दिया हुआ था, तीसरा क्वेश्चन माइनस प्लस वाला दिया हुआ था। तो ये सिंपल आपसे बन जाएगा। अब चेक कैसे करिएगा, बोलेगा इसका आंसर बताइए, तो आंसर चेक करने के लिए मोबाइल के कैलकुलेटर का आप यूज करिएगा। बनाने के टाइम में उसका उपाय नहीं लगा दीजिएगा, कैलकुलेटर से बना दिए हो गया सर कहानी, तो हमको दिखा के कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप केवल आराम से पहले अपने बनाइएगा, क्वेश्चन गलत बना सही बना चेक करने के लिए कैलकुलेटर का यूज आप करके देख लीजिएगा। अब उसको चेक करने के लिए हमारे पास भेजने दीजिएगा, कहानी खराब हो जाएगा मेरा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए। 2463 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 88 -731 बराबर 9246 -44 प्लस 132। एक क्वेश्चन आपके हाथ में ये है, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है 3427 माइनस क्वेश्चन मार्क 3427 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 18 प्लस 18 दिया जा रहा है, माइनस कर दीजिए आप 992 बराबर 4562 माइनस 386 माइनस 3999। चलिए लिखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है आपके हाथ में, ये दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए पहले और एक बार हमको आंसर बता दीजिएगा। ये दो क्वेश्चन आप लिखिए, दोनों का आंसर बताइए एक बार। पहले पहला क्वेश्चन का बनाइएगा, दूसरा को छोड़िए, अभी पहले पहला क्वेश्चन बना के बताइएगा हमको।
7514 7514 ठीक है, पहला ऑप्शन आया। पांडे जी, साकेत पांडे, बहुत बढ़िया। पांडे जी दूसरा बनाइए तब आप। ऋषा का आया है 7514 ठीक है ऋषा। अच्छा 7, दोनों का तो सेम आंसर है। 7414 7414 कुमार प्रणय। शबा नहीं बन रहा है सर, बताएंगे रे, तुम काहे परेशान हो रहा है। राजकमल 7514, कुमकुम का भी 7514। मृत्युंजय 7514। 6514 विवेक प्रसाद 6514 ठीक है। शती कुमारी 7514, सौम्या खलको 7602 ठीक है भाई सौम्या। आगे बताओ लोग, 4 को ऑप्शन आ गया है, 5वां ऑप्शन भी कोई देगा क्या। सब लोग बनाओ भाई, कुल मिला के 47 लोग हैं, हमको मिला के 48 आदमी है, 47 लोग कुल मिला के आप हैं। आंसर दीजिए सब लोग, 2-4 आदमी दे के छोड़ दे रहे हैं। तेज बेग 7514, स्वाति 7514 ठीक है भाई। सब लोग बनाइएगा तभी समझ में आएगा, कुछ लोग बना के निगेटिव में जा रहा है। रोजी जाने दीजिए ना, निगेटिव में क्या दिक्कत है। मान लीजिए 2 -4 करेंगे तो -2 तो आएगा ना आंसर फाइनली। तो नेगेटिव में तो आंसर आता ही है, उसके लिए अभी डिस्कस नहीं किए, जब करेंगे तब देखिएगा। जो नेगेटिव आया आप बताइए। 313 दूसरा का आप लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समीर भाई, कोई बात नहीं, बता रहे हैं समीर भाई। चलिए ठीक है, एक बार समझ लीजिए, इसमें जो भी आंसर है, ज्यादा लोगों का आंसर 7514 है। मिला लेते हैं हम लोग, क्या काम करेंगे समझिए पहले। एक बार समझ ले पहले, फिर हम लोग काम करते हैं। 2279 अभिषेक भाई दूसरा का लिख रहे हैं क्या। चलिए देखो भाई, एक बार समझ लो पहले, एक बार समझ लो पहले। मान लीजिए आपसे कहा गया अभी, दूसरा का मृत्युंजय भाई 2346, ऋषा दूसरा का 3176, शिल्पी का है 7514 ठीक है भाई। चलो बहुत लोगों का भी है, फिर भी दूसरा में भी वही कहानी चल रहा है अभी, आंसर कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। देखना भाई एक बार सिंपल समझ लेना, 4 में क्या जोड़ेंगे, 4 में क्या जोड़ेंगे 6 बनेगा, और 4 में से क्या घटाएंगे कि 3 बनेगा। अगर ये दिया हुआ है, सिंपल सोचना है, दिमाग नहीं लगाइएगा, सिंपल सोचिएगा। 4 में क्या जोड़ेंगे 6 बोले बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 जोड़ लीजिए। आपको बोलेंगे 4 में से क्या घटाइएगा 3 बनेगा, आप बोलेगा 4 में से 1 घटा लीजिए 3 बन जाएगा। सिंपल चीज है, ये पूरा प्रैक्टिस है आपका। अब इसी में केवल बता रहे हैं कि ये 4 में क्या जोड़ेंगे 2 बनेगा, 4 में क्या घटाएंगे 6 बनेगा। तो इसके लिए आप सोचिए कि 4 भी पॉजिटिव नंबर है और 6 भी पॉजिटिव नंबर है। एक्चुअल में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पूरा डिटेल्स में बोले बनाओ भाई, तो आप लिखिएगा कि सर क्वेश्चन मार्क बराबर लिखेंगे 6 - 4 बराबर 2, यही लिखिएगा ना आंसर पहला का। पूछेंगे दूसरा का बनाइए, 4 माइनस क्वेश्चन मार्क का मान 3 दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, आप लिखेंगे स्वाति का 2276 ठीक है भाई स्वाति। अब इसमें अब देखो भाई, पहले एक बार समझ लो, 2227, शिल्पी का 2227, प्रणय भाई 2276, विजेंद्र 2276 ठीक है। इसको समझो पहले, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिखेगा, जब नेगेटिव दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 4 - 3 बराबर 1 करिएगा, यही आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन मार्क आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ, अगर इसी क्वेश्चन मार्क को हम राइट साइड में डाल दें तब क्या होगा, 6 बराबर लिख दें 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सोचिए तीसरा क्वेश्चन था,
यहाँ पर चौथा नंबर में डाल दें कि 3 बराबर 4 माइनस क्वेश्चन मार्क। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क हमेशा लेफ्ट साइड में ही देगा, ये राइट साइड में भी हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, बात तो बराबर है। यहाँ से भी क्या करेंगे, 6 बराबर 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, यही ना क्वेश्चन हुआ। फिर से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आप लिखिएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। यहाँ भी तो वही करिएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। यही आपका आंसर बन के आएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा। एक्चुअल में हम दिखाना ये चाह रहे थे कि 4 भी पॉजिटिव नंबर है, 6 भी पॉजिटिव नंबर है। आप क्वेश्चन मार्क बराबर लिखिए तो 6 माइनस 4 किए, मतलब 4 6 को पॉजिटिव ही रहने दिए, 4 को निगेटिव कर दिए। यहाँ भी तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी को लिखे थे, जो 1 है वही 3 है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क बराबर 6 माइनस 4, मतलब क्या हुआ, सिंपल वे में आप क्या करिए कि सबको एक साइड लेकर साइन बदल दीजिएगा, सबको एक साइड ले जाकर साइन बदल दीजिएगा। जिनका नहीं बन पा रहा है ध्यान से समझिएगा, बराबर के बाएं तरफ वाले को आप बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर के दाईं तरफ को दायां पक्ष बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो LHS और ये RHS। एक मिनट रुकिएगा भाई। चल भाई देखो इसमें करेंगे क्या ना, जिनका नहीं बन रहा था वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ऋषा, यहाँ पे लिखने का जरूरत लग रहा है इसलिए अब लिख रहे हैं, समझा। क्वेश्चन मार्क जब पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा ना, तो यहाँ पर लिख रहे हैं सेम साइड। जब क्वेश्चन मार्क नेगेटिव के साथ दिया रहे तो यहाँ पर लिख रहे हैं अब अपोजिट साइड। इसको छाप लेना रे भाई लोग, जिसका नहीं बन पाया था इसको छाप लेना। नोट में क्वेश्चन मार्क अगर पॉजिटिव साइन के साथ दिया रहेगा तो सेम साइड, अगर ये माइनस के साथ दिया रहेगा तो अपोजिट साइड। सेम साइड का मतलब है जिधर क्वेश्चन मार्क होगा उधर ही, अपोजिट साइड का मतलब है जिधर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा उधर, कि सभी संख्याओं का साइन चेंज करेंगे। या तो सबको उठा के एक साथ ले जाओ अपने से, कोई दिक्कत नहीं, या तो सबको उठा के एक साथ पहुंचा दो, और नहीं तो इसी कहानी के हिसाब से बात करो, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, हम समझा दे रहे हैं फिर से। विवेक भाई ऐसा कुछ नहीं है रे, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं रखना रे भाई, प्रोसेस एक ही करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। -4 + 6 हो तब, या +6 - 4 हो तब, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल चेक करना है कैसे भी लिखा रहे, साइन चूंकि अपोजिट है तो हमेशा माइनस होगा। 6 में 4 घटाएंगे 2 लिखेंगे, 6 में 4 घटाएंगे 2 लिखेंगे। अब जो संख्या बड़ी है 4 और 6 में बड़ा 6 है, तो 6 के बगल में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ बोलेंगे, बस इसी बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे वो पहले लिखा हुआ कि बाद में, इसमें कंफ्यूज नहीं करना भाई। बस अपोजिट साइन है, माइनस होगा, बड़ी संख्या के साथ जो साइन है वही साइन यूज कर दीजिएगा। इसको लिख लिया होगा भाई लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिक्कत बनेगा तो। क्वेश्चन मार्क प्लस में होगा तो सेम साइड, माइनस में होगा तो अपोजिट साइड की सभी संख्याओं का साइन चेंज करेंगे। अब क्या मतलब था, एग्जाम्पल जैसे आपसे लिखा था कि 4 में क्या जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था 4 में से क्या घटाएंगे तो 3 बनेगा। अब आपसे क्या बोला कि ये लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है कि राइट साइड में, क्वेश्चन मार्क हमारा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क चूंकि प्लस में दिया हुआ तो आपसे बोला गया कि सेम साइड, प्लस में होगा तो सेम साइड की सभी संख्याओं का साइन चेंज करिएगा। तो 4 के है लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क, मतलब 4 प्लस में है, साइन चेंज करके लिखना है। 4 है प्लस में तो इसको -4 कर देंगे। अब ये इक्वल टू हट जाएगा, अब सबको एक ही लाइन में लिखिए। तो 6 प्लस में है तो +6 करिएगा, तो -4 + 6 अपोजिट साइन है तो 2 लिखिएगा। बड़ी संख्या 6 है तो 6 के साथ प्लस है तो आप प्लस कर दीजिएगा, तो प्लस में लिखाता नहीं है साइन, इसीलिए 2 का 2 लिखिएगा आंसर बस। सोचिए फिर से दूसरा क्वेश्चन में, 4 माइनस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 3, क्वेश्चन मार्क हमारा माइनस में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क माइनस में दिया होगा तो बोला अपोजिट साइड,
मतलब लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है तो राइट साइड का साइन चेंज करिएगा। लेफ्ट साइड में 4 को 4 लिखिएगा, कोई चेंज नहीं। इक्वल्स टू के बाद 3 लिखा हुआ है प्लस में, तो इसको -3 कर दीजिएगा। 4 घटाओ 3 बराबर 1, यही आपका आंसर है। एक बार फिर से समझिए क्या बोले। क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया यहाँ पे, सोचिए कि 432 प्लस क्वेश्चन मार्क -28 बराबर आपसे कह दिया 361 माइनस 37 प्लस 999। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो आप बोलिएगा अरे सर इसको तो हम लोग पहले इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, फिर इसको घटाएंगे। तो एक स्टेप तो आप यहाँ पर एगो बक्सा बना दीजिएगा, फिर यहाँ पर इसको जोड़िएगा दूसरा काम, फिर घटाइएगा तो दूसरा बक्सा तैयार करिएगा। 3 स्टेप तो दिख गया होगा। पहला स्टेप इसको घटाने का, दूसरा स्टेप इस दोनों को जोड़ने का, तीसरा स्टेप इसमें से घटाने का। अब ये 3 स्टेप बन गया। अब क्या लिखिएगा, तो अब फिर इसमें से क्वेश्चन मार्क है तो 2 - 1 करेंगे, मतलब चौथा स्टेप में जाके आंसर बनेगा। जो पूरा डिटेल्स बनाते तो यहाँ पे 4 स्टेप में जाके आंसर बनेगा, तो वैसा कहानी नहीं करना। आपको चेक करना है कि जब लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ दिया हुआ, राइट साइड में भी कुछ दिया हुआ, दो दो तरफ दिया हुआ है इक्वल्स टू के दोनों तरफ, ये लेफ्ट साइड बोलते हैं बाई तरफ, इसको राइट साइड बोलते हैं दाई तरफ। तो जब क्वेश्चन मार्क कहाँ बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क हमारा लेफ्ट साइड में प्लस के साथ है। आपसे कहा कि जब क्वेश्चन मार्क प्लस के साथ होगा तो जिधर क्वेश्चन मार्क है उधर के संख्या का साइन बदल देंगे। तो क्या लिखिएगा, 432 प्लस में है तो लिखिएगा -432, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड के सभी संख्याओं का यही बोला गया है आपसे, देख लीजिए। प्लस में है तो सेम साइड की सभी संख्याओं का साइन चेंज करेंगे, सबका बदल दीजिए। तो -432, ये -28 है तो +28 हो जाएगा। इक्वल्स टू के बाद जो भी दिया हुआ है सबको ऐसे ही उतार दीजिए। क्या लिखिएगा, तो इक्वल्स टू में कोई चेंज नहीं होगा, तो लिखिएगा 361 -37 प्लस 999। अब सॉल्व करना शुरू करिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो अब जैसे काट काट के बताए थे आपको करने आता है। -2, यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ, -2 + 8 6, 6 और 1 7, 7 - 7 0, 0 + 9 को 9 बोलिएगा। 0 + 9 बराबर 9, नंबर पॉजिटिव है, घटाइएगा नहीं 10 में से, फिर +9 आया तो लिख दिया 9। अब क्या, -3 + 2 -1 हुआ, -1 + 6 5 बना, 5 - 3 2, 2 और 9 मिला के 11, 11 का 1 बोलिएगा। कैरी आपका फिर से 1। यहाँ तक तो ठीक है। अब 1 आया पॉजिटिव तो 1 को पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पे। अब क्या होगा सोचिए, -4 + 1 -3, -3 + 3 0, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9, 919 दिया हुआ। कुछ बात समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देखिए, दिक्कत बनेगा कोई बात नहीं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए एक बार। 678 - 432 + 79 बराबर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 प्लस क्वेश्चन मार्क -1167। अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ, सोचिए आपसे क्या बोला। सबसे पहला काम तो ये करना है कि क्वेश्चन मार्क हमारा प्लस में है कि माइनस में, इसको चेक करना है। क्वेश्चन मार्क प्लस में कि माइनस में, इसको चेक करना है। क्वेश्चन मार्क हमारा प्लस में है, किधर दिया हुआ, तो ये राइट साइड में दिख रहा है हमको, राइट साइड में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क जब प्लस में दिया होगा तो आपसे बोला सेम साइड का जितना अंक है सबको बदलिए। तो लेफ्ट साइड में तो यही लिखिएगा जो लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसको उतार दीजिए। 678 - 432 + 79। अब ये राइट साइड में चेंज करना होगा तो लिखिएगा -1234, ये -1167 है, इसको +1167, साइन चेंज करके लिख दिए। अब तो सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा भाई। अब देखिए ना, 8 - 2 करिएगा तो 6, 6 में 9 ऐड करिएगा तो 15, 15 - 4 करेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 का 8 लिखिएगा। कैरी आपका 1, पॉजिटिव नंबर है, कैरी 1, 1 लगा दिए। 7 और 1 मिला के 8, 8 - 3 5, 5 और 7 12, 12 - 3 9, 9 और 6 15,
9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1 लिखिएगा। 6 और 1 7, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 2 1, 1 और 1 मिला के 2, वैल्यू पॉजिटिव आया, लिख दिया। अब क्या करिएगा, तो -1 + 1 कैंसिल, 258 आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया होगा आपको, यहाँ तक कुछ बात समझ में आया होगा। तो अब जरा हमको बताइए कि जिनको नहीं समझ में आ रहा था, अब तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना आप, इस क्वेश्चन में मिलाइए। पहले क्या करेंगे, जब क्वेश्चन मार्क हमारा प्लस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आपसे लिखा कि क्वेश्चन मार्क जब प्लस में दिया हुआ है तो सेम साइड के संख्याओं का साइन चेंज करिए, सभी संख्या का चिन्ह बदल दीजिए। तो 2463 आप देख रहे थे यहाँ पे 2463 प्लस में है तो -2463 करिए। +88 दिया हुआ है तो -88 लिखिएगा। -73 दिया हुआ, +731 दिया हुआ। राइट साइड में कोई परिवर्तन नहीं, राइट साइड में ऐसे ही 9246 -44 + 132 लिख देंगे। अब जैसे सॉल्व करना था वैसे ही सॉल्व करिए। क्या करिएगा, -3 -8, -3 -8, -11 + 1 -10, -10 + 6, -10 + 6 -4, -4 और -4, -8, -8 + 2, -8 + 2, -6 बनेगा। -6 के लिए आपसे बोला 4 लिखना है। 10 में से घटाए थे 4, 10 में से घटाए थे -1 का यूज। अब -6 और -1, -7, -7 और -8, -15, -15 बन के आया, -15 + 3, -12, -12 + 4, -8, -8 और -4, -12, -12 + 3, -12 + 3, -9 बन के आएगा। -9 है नेगेटिव, -9 के लिए 1 लिखिएगा। 10 में 9 जाएगा तो 1, 10 में से घटाए थे तो -1 का केस। -4 है पहले से, -4 और -1 ये -5, -5 + 7 2, 2 में 2 ऐड करिएगा तो 4, 4 में 1 ऐड करिएगा तो 5। आगे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर था लिख के छोड़ दिया। -2 + 9 7, 7514। जिन लोगों का आंसर रहा होगा उन सबका ठीक था। 7514, 7514 बहुत लोगों का आंसर था। 7514 सबका आंसर सही है। अब कुछ लोगों को लग रहा है सर ये लेंदी लेंदी तो है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन केवल जोड़ घटाव का ही है, क्वेश्चन केवल जोड़ घटाव का ही है। फंस कैसे रहे हैं अभी, क्वेश्चन जोड़ घटाव का ही है, फंस कैसे रहे थे ये आपको समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कंफ्यूज नहीं होइएगा, बनाइए फिर से सीखिए, धीरे धीरे सीखेंगे आप, सब सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए कि ये माइनस के साथ दिया हुआ है। जब माइनस में दिया होगा तो क्या बोला गया कि अपोजिट साइड, जिधर क्वेश्चन मार्क नहीं है उसका संख्या बदल दीजिए, मतलब राइट साइड का सब संख्या बदलिएगा। तो कैसे लिखिएगा उसको देखिए, लेफ्ट साइड में जो संख्या था उसको उतारिए, 3427 + 18 -992, लेफ्ट साइड में जैसा था वैसा ही उतार दिए, और राइट साइड का साइन बदल दीजिएगा। 4562 प्लस में तो -4562, ये -386 है लिखिएगा +386, ये -3999 है लिखिएगा +3999। बोलिएगा इस सब टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, इस सब टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में है। ये क्वेश्चन जो जोड़ घटाव का क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बैंकिंग पैटर्न पे है। एसएससी रेलवे में भले नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेशन आपको सुधार के रखना पड़ेगा, इसीलिए सबके लिए जरूरी है। बैंक वाले में अभी अब इस टाइप से भी क्वेश्चन, जैसे पहले बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में सब जगह आता था, वहां से क्वेश्चन अब इस टाइप से अब नहीं होके आरआरबी वगैरह में अब देता भी है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो अब नहीं देता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ घटाव का जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर रहेगा आपका बेसिक में, तब ही आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या करिएगा, क्वेश्चन इस सब टाइप से जो भी क्वेश्चन है जोड़ने घटाने का सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, एसएससी में तो नहीं आ जाता ऐसा,
लेकिन बैंक में बराबर ऐसा क्वेश्चन खूब देता था पहले। 3-4 साल से ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आरआरबी वाले में पूछता भी है, लेकिन अगर नहीं भी पूछे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा भी, तो फिर भी हम लोग बेसिक सीखते हुए काम करेंगे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। आप ढंग से इस पे प्रैक्टिस कर लेना भाई। नहीं करिएगा तो समझ में आ रहा होगा, केवल जोड़ने घटाने का सोचे होंगे शुरू में कि जोड़ घटाव में कहाँ पढ़ाइएगा, समझ में आ रहा होगा। 1.5 घंटा पार हो गया, जोड़ घटाव खत्म नहीं हुआ। इसमें अभी डेसिमल का क्वेश्चन है, इसमें अभी फ्रैक्शन का है, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो कल का भी क्लास इसी पर जाएगा आपका। टाइम से पहले 7 बजते बजते सब लोग क्लास में घुस जाइएगा, तो फायदा आप ही को रहेगा, क्योंकि क्लास एग्जैक्ट हम 7 बजे शुरू कर लेते हैं। क्लास के लिए हम तैयार 5:30 बजे से बैठे रहते हैं आपका तैयारी करके। तो आप कम से कम 6 साढ़े 6 बजे घड़ी देख देख के आराम करते होंगे कि अच्छा ठीक है 10 मिनट बाकी, 10 मिनट बाकी। तो ऐसा करते करते, मौसम बहुत ठंडा है अभी, बारिश का मौसम है, ठंडा भयंकर लगता है अभी। तो ऐसे केस में क्या है ना कि आलस आएगा। 5 मिनट सोने का सोचिएगा, 10 मिनट बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। 5 बजे घड़ी देखिएगा, सोचिएगा 6 बजे उठेंगे, पता चला कि 8 बज गया, तो क्लास भी छूटेगा। इस चक्कर में नहीं पड़िएगा भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करिएगा। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है, राइट साइड का संख्या बदल दिए। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसमें साइन अब चेंज कर दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या करिए, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा, 15 में 2 घटाइएगा तो 13 बनेगा, 13 में 2 घटाइएगा तो 11 बनेगा, 11 में 6 जोड़िएगा 17 बनेगा, 17 में 9 जोड़िएगा तो 26। जो लोग उंगली पे जोड़ रहे होंगे, इसका यूज कम करिए, इसका यूज धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। भले 3 में 2 जोड़िएगा 6 बन जाएगा, 3 में 4 जोड़िएगा 9 बनेगा। गलती करिए बार बार, कोई बात नहीं, लेकिन सुधारिए। ऐसे ही दिमाग में थोड़ा प्रेशर लगाइएगा ना, तो ठीक रहेगा। बाकी उंगली का यूज कर करके करिएगा तो स्पीड ही कम होगा, उससे फायदा बहुत नहीं होगा आपको। क्या कर रहे थे एक बार समझ लीजिए। 8 में 7 जोड़ेंगे, 15 में 2 घटाएंगे, 13 में 2 घटाएंगे, 11 में 6 जोड़ेंगे, 17 में 9 जोड़ेंगे, 26। 26 का 6 लिखिएगा, कैरी 2, 2 में 2 जोड़ दिए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में जोड़ेंगे तो 5, 5 में से 9 घटाइएगा तो -4, -4 और -6 मिला के -10, -10 प्लस 8 -2, -2 में 9 जोड़िएगा तो 7 बन जाएगा। वैल्यू पॉजिटिव आया, लिख दिया गया। अब क्या लिखिएगा, 4, 4 में से 9 घटाइएगा तो -5, -5 और -5, -10, -10 प्लस 3, -7, -7 प्लस 9, -7 प्लस 9 2 बन के आएगा। अब क्या लिखिएगा, 3, 3, 3 घटाओ 4 करिएगा -1, -1 जोड़ 3 बराबर 2 करिएगा। 2, 2, 7, 6 जिन लोगों का था सबका आंसर ठीक था। मैसेज क्या किए थे आप, 2, 2, 7, 6 सबका ठीक है। प्रशांत बाबा गैलेक्सी J2 मेरे, तुम्हारा फिर नाम तो लिखा था, तुम फंस कैसे गया रे। प्रशांत हाथ खड़ा कर रहा है, कुछ कहानी है क्या तुम्हारा। प्रशांत हाथ खड़ा कर रहा है, कुछ दिक्कत है तो बताओ भाई, गलती से हो गया था। कुछ पूछना है तो मैसेज करो, फिर से हम ले लेते हैं तुमको। इसमें फिर तुम हाथ खड़ा किया, तुमको कुछ पूछना है, बताओ भाई। प्रशांत अनम्यूट हो जाओ। हेलो, सत्या मैसेज आ रहा है आपका। हाँ भाई प्रशांत बताओ। बताएं सर, क्या ये C9 फॉर्मूला क्या हुआ? क्या बोला प्रशांत, क्या बोला। ये C9 फॉर्मूला क्या हुआ? C9 फॉर्मूला क्या हुआ, ये कोई सिखा दिया है तुमको क्या अभी। हाँ सर, ये अच्छा, तो नहीं C9, नहीं नहीं नहीं, बोलता था लोग कि इसमें जोड़ घटा। हाँ हाँ जोड़ घटाव वाला कहानी। तो C9 के फॉर्मूला में घुसना नहीं रे प्रशांत। जी सर। हाँ C9 का फॉर्मूला में तुम कोई कंफ्यूज कर जाएगा। बोलता था कि जोड़ घटा गुणा में ये कम देता है C9। हाँ रे, काम करता है कैंसिलेशन 9, उसको बोलते हैं C9 में। इसमें हाँ 1 वही से सर। लेकर 9 तक जो डिजिट है ना, समझा, हाँ 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट है, तो इसमें क्या करते हैं, 1 से लेकर 8 तक जो भी संख्या है उसका यूज करते हैं, 9 की जगह पे 0 का यूज कर लेते हैं। C9 मेथड में क्या होता है कि जैसे, एक मिनट भाई लोग, जैसे देखते हैं बता दे रहे हैं। C9 अब यूज में नहीं है, इसलिए कि तुमको अपना इमेज बनाने के लिए मास्टर लोग बता देते हैं अभी। 1 2 3 4 5 हुआ ना, 4 3 7 2 8 1 9
4 3 7 2 9 1 10, इसमें इसको जोड़ेगा 4 3 7। अगर पूछा कि 1 2 3 प्लस 4 क्या होगा, तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 में जो 2 जोड़ेंगे 9 और 1 10 मिलेगा ना इसका आंसर। तो इसमें क्या करते थे कि इसमें डिजिट सम उसको बोलते हैं, अंकों का जोड़ उसको बोलते हैं C9 वाले को। ये आपका 2011 के बाद से C9 काम बहुत नहीं करता है। इसके पहले 2011 से पहले 2010 तक खूब काम करता था C9 मेथड। सिंप्लीफिकेशन में क्लर्कियल वाले एग्जाम में ना, क्लर्क वाला एग्जाम में मोटा मोटी 25 क्वेश्चन में से 22-23 क्वेश्चन आप C9 से बनाते हैं। उसमें सब जगह लगता कैसे, जो भी संख्या दिया हुआ था उसका डिजिट को केवल जोड़ के हमेशा सिंगल डिजिट में लिखना होता था। एक एक अंकों में 1 से लेकर 8 का यूज करिएगा, जब 9 आएगा डिजिट को जोड़ने से तो उसका मान 0 के बराबर लिखते। कैसे, 4 3 7 2 9 आया, 9 का मान 0 हो गया, बच गया 1। ऑप्शन आपका उसी हिसाब से लिखा होता, जैसे पहला ऑप्शन 10 होता, दूसरा ऑप्शन 20 होता, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 34 होता, चौथा ऑप्शन दे देता मान लीजिए यहाँ पर 56 हो जाता। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं ना कि 1 से लेकर 8 का यूज करते, 9 का मान 0, 4 3 7 2 9, 0 हटा के 1 लिख देते। तो इसका मान 1 किसका मान है, तो 1 में 0 जोड़िएगा तो इसी का मान 1 आएगा। 0 + 1 बराबर 1 आएगा, तो इसको ले लेते। 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 बनेगा, 6 5 11 आएगा 2 अंक में, इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब बोलते पहला ऑप्शन। तो ये पहले काम करता था, अब बहुत नहीं काम करता है, इसीलिए अब इसको नहीं पढ़ाते हैं, झूठो टाइम पास। C9 मेथड वही था। प्रशांत भाई बुझ गया होगा तुम, C9 के फेरा में नहीं जाना। सर जी आपको क्वेश्चन भेजे हैं, बता दीजिए कौन क्वेश्चन भेज दिया रे। राहुल बाबा, पहला कहानी तुमको बस ये जान लो सब आदमी कि जो भी आपका पर्सनल डाउट्स है, उस पर्सनल डाउट्स को आप व्हाट्सअप करते हैं तो इंतजार करिए क्लास खत्म होने का। क्लास आपका चल रहा है अभी सिंप्लीफिकेशन का, और इसमें आप पूछेंगे SI CI का क्वेश्चन, इसमें पूछेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। तो भाई स्ट्रिक्टली नहीं बताया जाएगा क्लास में, इस बात का ध्यान रखें सब आदमी। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है इससे संबंधित जितना बताया जा रहा है, इसमें कोई भी ढंग का दिक्कत है आप खुलेआम क्रॉस क्वेश्चन करिए हमसे, जितना कर पाइएगा आप। अब इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्रॉस क्वेश्चन करिएगा हम आपके सामने बैठे हैं, लेकिन अगल बगल से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछिए। विवेक प्रसाद आप दे रहे हैं सर कुछ होमवर्क दे दीजिए बनाने के लिए आज के सवाल पे आधारित, बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा। क्लास के पहले ही बोले थे आपको, क्लास शुरू करने से पहले बोले थे कि जितना पढ़ाएंगे सबका क्वेश्चन ग्रुप में डलाएगा, ग्रुप में देख लीजिएगा आप क्वेश्चन को, ग्रुप में डाल देंगे, वहां से क्वेश्चन पूछिएगा। राहुल अजीत राय सर ऑप्शन में 55 अगर देता तब तो कंफ्यूज हो सकते हैं, एकदम सही। 55 देता तो कंफ्यूज हो जाते, और उसके बाद फिर दूसरा तरीका से देखते हम लोग कि उसी सब चलते हटाया गया हुआ है सब चीज को। 55 देता तो फिर देख लेते कि कितना इतना बड़ा आएगा कि नहीं, 1 2 3 4 दिया हुआ था, तो अब ये सिंगल सिंगल डिजिट का है तो इसमें इतना बड़ा आंसर नहीं होगा, तो उसका कुछ कुछ लॉजिक था। लेकिन अब उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, चूंकि C9 हम पढ़ा नहीं रहे अभी आपको, खत्म कहानी उसका। तो बाकी बस यही क्वेश्चन है। राहुल तुम्हारा क्लास के बाद बताएंगे, क्लास में हुड़पेची नहीं करो रे, झूठों का कहानी नहीं करो भाई, दिमाग डिस्ट्रैक्ट करेगा, कहानी खराब हो जाएगा। पढ़ाना है कुछ, पढ़ा देंगे कुछ और। जो भी लोग आए हैं अभी लेट से भी आए थे, एक बार देख लीजिए क्या क्लास हुआ था, शुरुआत से आपको जोड़ घटाव के लिए बताया गया है, यहाँ से समझिएगा। आज के क्लास में बस यही सब बताया गया था आपको। जिनका किसी भी टॉपिक में, ऐसा नहीं कि जोड़ घटाव का ही, पूरे मैथ्स में जो कंपटीशन का क्लास में आप पढ़ते हैं बनाते हैं, जो भी डाउट्स बनता है आप व्हाट्सअप कर दीजिए, 24 घंटे का इंतजार कीजिए, उसके पहले सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर 24 आवर्स में नहीं जाता सोल्यूशन आपके हाथ में तो फिर दोबारा रिमाइंड करिएगा, रिमाइंडर डालिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन ये अकबका के कुछ कुछ नहीं करिएगा क्लास में, क्लास में केवल क्लास का ही बात बतियाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। 3 5 करिएगा, हमको नहीं अच्छा लगता ये सब चीज,
न ज्यादा बोलते हैं, न ज्यादा सुनना पसंद करेंगे हम। बात खत्म है। आज का क्लास खत्म है आपका। क्वेश्चन हम भेज देंगे ग्रुप में, क्वेश्चन बना के देखिएगा, जो भी समस्या होगा बताइएगा। साकेत बाबा लिख रहे हैं सर क्यूब रूट भी सिंप्लीफिकेशन में आएगा, एकदम आएगा क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन में। अभी इसलिए चूंकि अब शुरुआत हम करते, पहले सोचे थे नंबर सिस्टम से पढ़ा देने का, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू करते ना तो फिर से बोलते रहे सर तो डेमो में ही बताए थे स्क्वायर निकालना, गुना सब, तो यही कहानी फिर से शुरू कर दिए, फिर टाइम खिंचाएगा, इसीलिए अभी जोड़ घटाव शुरू कर दिए थे। एक बार शुरू मन में हुआ था कि आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब सिखा देते हैं फिर से, लेकिन उसको हम इग्नोर कर दिए कि पहले नया टॉपिक सीख लीजिएगा, लगे कि नहीं कुछ क्लास मेरा शुरू हो चुका है इसीलिए। अब ये जोड़ घटाव गुना भाग शुरू होकर पहले बोर्ड मास सिखा देंगे, ये कहानी चलने के बाद तब आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर सब में जाएंगे हम लोग। क्लास आज का खत्म है, थैंक यू, हो गया है आज। सर लंबा लंबा में दिक्कत होता है, लंबा लंबा में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं भाई, तुम क्वेश्चन भेजो ना साकेत, बना के भेज देंगे। दिक्कत बनता है वैसा, क्योंकि इसमें जो क्यूब रूट वाला कहानी है ना, लंबा लंबा में खींचेगा तो गुणनखंड वाला ही कहानी बनेगा। बाकी आप भेजिएगा क्वेश्चन जहाँ पे फंसते हैं आप। चलिए खत्म है क्लास आज का, खत्म कर रहे हैं अभी।